हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है मेष सिंह धनु राशि, लव मैसेजेस फॉर मे फ्रॉम योर लव्ड वंस। अब देखते हैं रीडिंग क्या है। पहला कार्ड है रनिंग अवे। सो वो भाग रहे हैं, दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू एंड दैट्स वाई दे आर रनिंग। सो बहुत भागदौड़ हो रही है, मन भाग रहा है, उनका मन दोलायमान हो रहा है, एक जगह पे टिक नहीं रहा है। सो व्हाट इज़ इसेंशियल, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। सेकेंड कार्ड है लेट गो और लेट्स गो। तो या तो आपसे मिलना चाह रहे हैं, या तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर आपसे बात नहीं करना चाहते। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं कि या तो आपसे मिले, अगर मिल नहीं सकते तो बात करें, और अगर दोनों ही मुमकिन नहीं है तो चलो हमें कोई बात नहीं करनी। तो ये वो सोच सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू। तो ये है फैसिलिटेशन, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू, अपने दिल का हाल बयां करना चाहते हैं। सो अगर उनके दिल में ये फीलिंग है, जग चुकी हैं या पहले ही जगी हुई है, तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अपनी हार्ट की फीलिंग जो है वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई नेवर फॉरगेट यू। तो ये उनके दिल की भावना है, ये आपको भुला नहीं सकते और आपकी बातें जो हैं वो उनके दिल में घर कर चुकी हैं। सो वॉट इज़ इसेंशियल फॉर देम इज़ टू रिमेंबर यू एंड रिमाइंड यू कि वो आप कभी भूल नहीं सकते। नॉट विद इट, तो थोड़ा सा हर्ट हो चुके हैं हार्ट से, कुछ बातें उनके दिल को लगी हैं, चाहे वो पास्ट की हो प्रेजेंट की हो, तो उस हर्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कि जो हर्ट इनके दिल में है वो कैसे भी करके निकाले ताकि ये हर्ट से आज़ाद हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है यू टच माई हार्ट। तो ये बात बता रहा है कि वो आपसे सच में मिलना चाहते हैं और आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, ये वो फील करते हैं। रिंग डोरबेल। तो आपसे डेफिनेटली मिलना चाहते हैं एंड मिलना चाहते हैं मिलना चाहते हैं। रिंग डोरबेल का मतलब आपके दिल का दरवाज़ा के ऊपर दस्तक देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि क्या आप भी मुझे मिस कर रहे हो। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। तो उन्हें उनकी रिलेशनशिप वापस चाहिए। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें थमी हुई हैं, तो शायद अगर आप अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हैं या फिर अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, सो व्हाट दे वांट इज़ टू कनेक्ट विथ यू प्रॉम्प्टली। अमेजिंग मैसेजेस। तो बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं एंड व्हाट इज एसेंशियल फॉर देम इज टू शेयर द मोस्ट अमेजिंग मैसेजेस विथ यू। समवन इज इंटरफियरिंग। तो कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो बीच में टांग अड़ा रहा है एंड समवन डजंट वांट यू टू कोलैबोरेट विद देम। तो कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो जाएं। तो शायद ऐसी कोई एनर्जी इनको तकलीफ़ दे रही है, फिर ऐसा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जो उनके सामने कुछ कह रहा है। नेक्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और बदलावों से वो गुजर रहे हैं, तो इन बदलाव में उनका साथ देना आपका कर्तव्य बनता है। रनिंग टाइम। तो टाइम जल्दी जा रहा है, टाइम पास हो रहा है और उनके लिए इसेंशियल है कि इस टाइम जो गुजरता समय है उसमें कुछ ना कुछ करें। ट्राई हॉबी। सो व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर देम इज़ ट्राई हॉबी। तो कुछ ना कुछ जो अच्छा है वो करें, ऐसा वो सोच रहे हैं। एंटरटेनिंग। सो व्हाट इज़ इसेंशियल, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंटरटेनिंग। तो ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे उनके लाइफ में बहुत अच्छा समय आ जाए। लकी चार्म। तो लक के ऊपर बिलीव कर रहे हैं और कोई लकी चार्म या कोई लकी एमुलेट, लकी रिंग पहनना चाहते हैं जिससे कि आपकी रिलेशनशिप और बेहतर हो जाए। प्लानिंग। तो प्लानिंग कर रहे हैं कि कब आपसे मिल सकते हैं, कब आपसे बातें कर सकते हैं, कब वो टाइम आ सकता है जब आप दोनों खुल के बातें कर सकते हैं। फ्लावर। गिव एंड टेक होने वाली हैं, अगर पॉसिबल है तो रियल फ्लावर्स आपको देना चाहेंगे, वरना व्हाट्सएप पे आपको फ्लावर्स देना चाहेंगे या फिर आपसे मीठी मीठी बातें करना पसंद करेंगे। हीलिंग। तो जैसे ही आपसे बात होती है इनकी, वो अंदर से हील होते हैं, जो भी तकलीफ़ है उनकी वो थोड़ी बहुत दूर होती है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। एंगेजिंग। तो जब से आपसे बात करते हैं वो, तब से वो एंगेज होते हैं और अपने आप को भुला जाते हैं, सारा वर्ल्ड वो भूल जाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। फ्यूचर इंसाइट। तो फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर को समझ रहे हैं एंड व्हाट इज एसेंशियल फॉर देम कि फ्यूचर को देख के आपसे बातें कर रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन। तो कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पे आप दोनों किसी कॉमन फ्रेंड का बर्थडे वर्चुअली क्यों ना हो अटेंड कर पाएंगे। स्टेप डाउन। तो उनका जो ईगो है वो नीचे आ रहा है या फिर जो भी चीज़ें हैं जो उन्होंने अब तक जिसके कारण वो आपसे दूर रहे हैं वो सभी चीज़ों को साइड में रख रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड इज़ फाइट विथ मी। तो वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई बात है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करती हैं तो उस बात को दूर कीजिए,
फाइट करना है तो फाइट कीजिए, वर्बल फाइट हो जाए, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये था रीडिंग आपके लिए।